बताइए ये जो आज का प्रोग्राम यहाँ पे है लेट्स झिझिया 2022, इसके बारे में क्या है ये? और ये मिथिला का एक लोक नृत्य है झिझिया, जो दुर्गा पूजा के अवसर पर लड़कियां और महिलाएं गांव में नाचती है। उनके माथे पे छेद भरा घड़ा होता है और उसमें दिया जलता होता है, और लेट इवनिंग में वो नाचते नाचते हर एक घर में जाती हैं और वहाँ पर बिलौकी के रूप में पैसा और तेल उनको मिलता है। और एक तरह से अंधविश्वास के रूप में जो गांव में डायन प्रथा होती है उसके विरुद्ध संघर्ष की ये एक नृत्य है, जिसमें ब्रह्म बाबा को और भगवती को की सहायता ली जाती है। और एक प्रकार से ये एक बहुत ही पौराणिक और लौकिक नृत्य थी। बीच के दिनों में झिझिया का प्रचलन कम हो गया था, तो आज के जो आयोजक हैं उन्होंने इस विषय पर समाज का ध्यान आकृष्ट किया। जो हमारे मिथिला की जो ये पुरानी लोक परंपरा थी उसको फिर से कैसे पुनर्जीवित किया जाए। अभी जो मंच पर में ही झिझिया आकर के रुकी हुई है, ठहरी हुई है, इसे गांव-गांव तक कैसे महिलाओं के बीच में लोकप्रिय बनाया जाए, ताकि झिझिया फिर से मिथिला में लोकप्रिय नृत्य के रूप में प्रतिस्थापित हो सके। इसको लेकर के क्या अभी आगे का क्या डेवलपमेंट है और किस तरह से काम करेगा? ये आगे हमने मांग किया है, जो सरकार को इसको संरक्षण देना चाहिए, यूनेस्को को इसे अपने इंटेंजिबल हेरिटेज के रूप में इसे संरक्षित करना चाहिए, ताकि गांव-गांव की महिलाएं इस नृत्य के साथ सहभागी बन सकें। और ये चूँकि सभी वर्ग सभी जाति से रिलेटेड था, इसमें कोई धर्म और का कोई बंधन नहीं था, इसलिए समाज के सभी वर्ग मिल करके इस नृत्य का आनंद लेंगे और अपनी अगली परंपरा को भी इस नृत्य के महत्व के बारे में समझाएंगे। और आज का जो कार्यक्रम है, इस ऐसे कार्यक्रम की पुनरावृत्ति होने से मंच पर से गांव में झिझिया चली जाएगी। वर्तमान जो युवा पीढ़ी है मैम, वर्तमान जो युवा पीढ़ी है, जिस तरह अभी मतलब अपना जो संस्कृति है वो भूल रही है, इसको लेकर के क्या कहेंगे मैम और क्या सलाह देंगे? डांस अपने आप में एक ऐसी भाषा है जो पूरी तरह से पूरी दुनिया में हर कोई समझता है। वैसे में जब हम अपने कल्चरल हेरिटेज को जब आगे रखते हैं और उसे अगर यूथ साथ में जुड़ जाते हैं तो ये बहुत बहुत बड़ा मैसेज आगे तक जाता है। और इस रूप में लेट्स झिझिया जो एक कॉन्सेप्ट लेके चला गया है, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा आशान्वित हूँ। और मुझको ऐसा लगता है कि इस अप्रोच से जो युवा पीढ़ी है वो इससे जुड़ेंगी, और सही अर्थों में अगर देखा जाए तो ये कहीं ज़्यादा चैलेंजिंग डांस है। और इस चैलेंजिंग डांस को, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना हम सबका बहुत बहुत बड़ा हासिल होगा। क्या लगता है राज्य सरकार इसमें कुछ सहयोग करेगी या फिर आगे इसको डेवलप करने में कुछ मदद? इसको डेवलप करने में राज्य सरकार बहुत कुछ तो मतलब लोक संस्कृति के नाम पर जो कर रही है सरकार वो तो है ही, लेकिन उसमें उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इसे हम कैसे लेते हैं। हमारे अपने दशहरा के पंडालों में, जैसे भैरवलाल दास जी ने कहा कि हमारे अपने दशहरा के पंडालों में या दशहरा के दौरान हमारे अपने जो लोकल बॉडीज़ हैं, उन बॉडीज़ को इसे और एक्सप्लोर करना चाहिए, हाईलाइट करना चाहिए, जिससे कि वो पूरी जगह से छन करके वो चीज़ें आएँ। और मेरा विचार ये है कि उसमें और नए नए गीत भी तैयार होने चाहिए। जो पुराने गीत हैं उनको भी हम आगे लेकर के आ सकते हैं। जी कुछ कहिए, जो पुराने टाइप के जो गीत थे और आज जिस दौर में हम लोग हैं और आज जिस तरह से चल रहा है उसको लेके मैम क्या कहेंगे? क्या कहिएगा, क्या कहे, बहुत दुखद है। हम अपनी संस्कृति को, अपने संगीत को, अपना जो पर्व त्योहार है उसको भूल रहे हैं, और जो दूसरे का है उसको हम मना रहे हैं, जो मेरा है ही नहीं। इतना डे मनाया जाता है। हमारे माता पिता तो नज़दीक हैं, हमारे पास हैं, तो माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ना कि फादर्स डे मदर्स डे मनाना चाहिए। ये सब तो सब कुछ तो उल्टा पुल्टा हम लोग कर रहे हैं। हम लोग बहुत शिक्षित हो गए हैं, बहुत हम लोग दूसरों का नकल करना चाहते हैं, और हमारी जो अच्छाई है उसको हम छोड़ रहे हैं। युवाओं को लेकर के मैम क्या सलाह देना चाहिए? युवाओं को, युवा जो आजकल के युवा हैं, बहुत अगर ध्यान देंगे अपने संस्कृति पर, अपनी सभ्यता पर,
अपनी भाषा पर, तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ सकता है, हमारा राज्य बढ़ सकता है, हमारे गांव में, हमारे समाज में एक क्रांति आ सकती है। लेकिन उसके लिए युवा को संघर्ष करना पड़ेगा। अपना पर्व त्योहार जो मेरा है बहुत अच्छा है, मेरा पर्व त्योहार बहुत प्रिय है, हमारा अपना भोजन भी प्रिय है, लेकिन अपना भोजन नहीं खा करके हम दूसरा तरह का भोजन करते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे प्रकृति के लिए भी ठीक नहीं है। तो ये सब बहुत कुछ ऐसा है जो आप लोगों को करना है, युवाओं को करना है, सिर्फ सरकार नहीं कर सकती है। सिर्फ आप कहिएगा सरकार ऐसे करे, सरकार ऐसे करे, नहीं। जब तक अपने भी लगना पड़ेगा, मेहनत भी करना पड़ेगा। बस अपने लगना पड़ेगा। यदि हम लोग दृढ़ संकल्प हो जाएंगे किसी आंदोलन के लिए तो सफल होगा, हम लोगों को खुद आगे बढ़ना होगा। धन्यवाद मैम, धन्यवाद।